दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसानों के आंदोलन में भागीदारी कर रहे सिख संत बाबा राम सिंह आत्महत्या की घटना पर दुख के साथ रोष से भरी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दुख जताते हुए मोदी सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राजहट आत्मघाती है क्योंकि ये देश की आत्मा अन्नदाता की जान का दुश्मन बन बैठा है। वहीं कर्ज की वजह से आत्महत्या करने वाले पंजाब के कई किसानों की पत्नी, बहन और माएँ भी कल दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल हुईं। दिल्ली सीमा के नज़दीक प्रदर्शन स्थल पर बुधवार को महिलाएं घर के उन पुरुष सदस्यों की तस्वीर के साथ पहुंची जिन्होंने कर्ज के जाल में फंसने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। बीते कई दिनों से केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के हजारों किसान करीब 3 हफ्ते से सिंधु और टिकरी सहित दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को सड़क से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर 12 बजे के बाद होगी। कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में कहा था कि वो कोई भी आदेश देने से पहले आंदोलनकारी संगठनों को भी सुनेगा। अलग अलग कई जगहों पर पुलिस की टोलियां दिखाई दे रही हैं। यातायात पुलिस ने ट्वीट कर बताया था कि सिंधु, औचंदी, पियाऊ, मनियारी, संभोली और मंगेश सीमाएं बंद हैं, इसलिए यात्री वैकल्पिक लामपुर, सफियाबाद और सिंघू स्कूल टोलनाका बॉर्डर के रास्ते आवागमन करें। मुकरबा और जीटी करनाल रोड पर मार्ग बदला गया है। यात्री बाहरी रिंग रोड और NH 44 से बचें। उधर सरकार की ओर से बातचीत का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर जारी आंदोलन सिर्फ एक राज्य तक सीमित है और पंजाब के किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। हालांकि उन्होंने आशा जताई कि इस गतिरोध का जल्दी ही समाधान निकलेगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों का कहना है कि नए कृषि कानूनों पर समझौते के लिए नए पैनल का गठन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनकी मांग कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने से पहले सरकार को किसानों और अन्य की समिति बनानी चाहिए थी। आंदोलन में शामिल 40 किसान संगठनों में से एक राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में ऐसे पैनल के गठन के सरकार की पेशकश को ठुकराया है। लगातार 22 दिनों से सरकार से लड़ते लड़ते किसान अब सर्दी से भी लड़ने लगा है। आधी रात के बाद का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अलाव के अलावा ठंड से लड़ने के कुछ और भी इंतजाम किए गए हैं जो अच्छे तो हैं लेकिन काफ़ी नहीं हैं। यहाँ पहाड़ों में लगने वाले कैंप में जिस तरह के टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वही टेंट किसानों के लिए एक संस्था ने लगा दिए हैं। सर्दी की हवा आसानी से भीतर नहीं जाती है, लेकिन 100 टेंट से कुछ ही किसानों को राहत मिल पाती है। इसीलिए कुछ किसान ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सिमटे हुए हैं। लंगर और कई संस्थानों की मदद से आने जाने वाले लोगों को भोजन कराया जा रहा है। किसानों के लिए काफ़ी सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं। इस हाल में भी किसान मानवता की मिसाल पेश करने में पीछे नहीं हट रहे। किसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलाव के सहारे रात काट रहे हैं। सर्दी किसानों का इम्तिहान लेने लगी है और किसान भी सर्दी से लड़ने लगे हैं। यहाँ पर देसी टेक्निक से पानी गर्म हो रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के तहत मन की बात में भी कर सकते हैं। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ सर्दी, और सरकार है कि ऐसी सुविधाएं तो हैं लेकिन सबके लिए नहीं हैं। किसानों की तरफ से बताया गया कि आंदोलन में अब तक 21 किसानों की मौत हो चुकी है। इनकी याद में देश भर में 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। दिल्ली से आमिर अलवी की खास रिपोर्ट।